हेलो व्यूअर्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से संबंधित सवालों को। तो सबसे पहला सवाल है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। यानी कि देखिए, इस लेक्चर में हम लोग बेसिक सवालों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बेसिक सवाल से ही हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाएंगे और बड़े बड़े सवालों को भी अच्छी तरह से इजी वे में कर सकेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। यानी कि 600 टोटल स्टूडेंट है, 600 टोटल स्टूडेंट्स है। अब इसमें आपका 240 जो है ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यानी कि परसेंटेज और नंबर डिफरेंट होता है। देखिए, इस सवाल में बोला गया है 600 कुल विद्यार्थी है, इसमें 240 गर्ल्स है। तो हमें बताना है कि गर्ल्स ही कितना प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत दूसरा होता है, नंबर दूसरा है। नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 240। अब गर्ल्स का परसेंटेज बोल के बोला है तो गर्ल ऊपर में लिखना है, टोटल स्टूडेंट इस तरह से लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 100 कर देना है। अब 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। परसेंटेज से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हो। जब भी फ्रैक्शन का हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 240 यहाँ पर दिया हुआ है, और टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है 600 है। यहाँ पर ये 100 हम लोग 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बात प्रतिशत का हो रहा है। प्रतिशत का जब बात होता है तो 100 हमें लगाना होता है। तो 0 0 गया, ये 0 भी गया, 6 से 4 टाइम्स 4 10 जा 40, यानी कि इसका आंसर है 40%। लड़कियों का संख्या है 40% और परसेंटेज में, और संख्या तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरे सवाल को। तो सवाल है 20% ऑफ 70 इज इक्वल टू, यानी कि 70 का 20% कितना होता है। देखिए, सवाल बहुत बेसिक है, और ये जो सवाल है मैं उन लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूं जो अभी मैथ सीख रहा है। तो 20% ऑफ 70, यानी कि 20% ऑफ 70। अब 70 का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हम लोगों ने बोर्ड मास में ऑलरेडी देख लिया है, परसेंटेज जहां पर है वहां पर हम लोग 100 लगाते हैं। तो इसे 20 से 5 बार जाएगा, 5 से इसको 14, यानी कि 20% ऑफ 70 इज 14। 20% ऑफ 70 इज 14 इस सवाल का आंसर। अब दूसरे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सवाल है यहाँ पर 5/8 में बी एक्सप्रेस एज, यानी कि 5/8, 8 जो है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 5/8 को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलना है बोल के हमें किस तरह से मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 5 दूने 10, तो 12 का 2, हाथ में 1, 5 का 5, 5 1 6, यानी कि 62.25% इसका आंसर। अब हम लोग सीखेंगे दूसरे सवाल को। तो सवाल है यहाँ पर 80% ऑफ 240 इज मोर देन 35% ऑफ 400 बाई, यानी कि 240 का 80%, 400 का 35% से कितना ज्यादा है। मोर मतलब ज्यादा, मोर और लेस जब भी हम लोग सवाल में देखते हैं तो उसमें मतलब माइनस लगाना होता है। तो सवाल यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, 80% ऑफ 240, मोर देन बोला है तो माइनस लगाएंगे, 35% ऑफ 400। तो ऑफ मतलब क्या लगाते हैं हम लोग, देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, अब जब आप इसको अच्छी तरह से सीखेंगे तो इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समय को बचाना होगा। अब देखिए 100 इसलिए लिखा है क्योंकि परसेंटेज साइन जहां पर भी दिखता है ऑलवेज वी हैव टू डिवाइड बाय 100। तो 0 0 गया,
2 से 4 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा। 5 इसको, 5 4 20, 5 8 40, 4 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 4 16, 3 19। यस, अब इसको हम लोग काटेंगे तो 0 0 0 0 गया, 4 5 20 का 0, हाथ में 2, 4 3 12, 12 2 14। तो 192 में 140 घटाएगा, 2 में 0 गया 2, 9 में 4 गया 5, यानी कि 52 जो नंबर है वो ज्यादा है 35% ऑफ 400 से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जो सॉल्व कर रहा हूं, तो उसको आप दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आएगा। चलो, अब दूसरा सवाल है, आउट ऑफ अ टोटल 250 मार्क्स स्टूडेंट्स गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 25 मार्क्स। द मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग इज, यानी कि 250 इसका टोटल मार्क्स है, 250 टोटल मार्क्स है। एक स्टूडेंट को 30% मिला, 30% गॉट, और 25 मार्क्स से वो क्या हुआ, फेल हुआ। 25 मार्क्स से वो फेल हुआ, तो हमें बताना है कि पास होने के लिए उसे कितना नंबर चाहिए। सवाल है 250 टोटल मार्क्स है, उसमें 30% एक स्टूडेंट को मिला और वो 25 मार्क्स से फेल हो गया, तो पास मार्क्स कितना था। देखिए 30% मिला इसका, तो सबसे पहले इसका हम 30% निकालेंगे, क्योंकि 30% तो मिला इसको। 30% मिला मतलब ये 0 गया, ये 0 गया, तो 25 तिया 75 नंबर उसको मिला, लेकिन फिर भी फेल हुआ कितना नंबर से, 25 नंबर से। तो ये फेल है, 75 नंबर लाया फिर भी फेल है, तो 25 नंबर से फेल मतलब 25 के ऐड करेंगे, यानी कि उसको कितना चाहिए था, 100 मार्क्स अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। सवाल था 250 टोटल मार्क्स था, इसमें एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिला और 25 नंबर से फेल हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने 30% मतलब 250 का 30% उसको कितना मिला, 30% मिला मतलब उसको 75 नंबर मिला। 75 नंबर जब मिला तब भी वो फेल था, कितना नंबर से फेल था, 25 से। तो ये नंबर को मैं यहाँ पर जोड़ता तो मैं पास हो जाता। इसका आंसर होगा 100 मार्क्स अगर वो लाता तो वह पास हो जाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के सवालों को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूं। इस एडवांस सवालों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।